आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्हीकल के बारे में जो शुरू में तो फ्लॉप हो गई थी, लेकिन बाद में रीइन्वेंशन के बाद वो एक सुपरस्टार बनकर आई। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मारुति वर्सा के बारे में, जो आज के टाइम पे आपको मारुति इको के रूप में रोड पर दिखती है। चलिए आज इस वीडियो में इसके पूरे सफर की बात करते हैं और ऐसी ही अमेजिंग कंटेंट देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले हमें बात करनी होगी इसके बैकग्राउंड की। 1984 में मारुति ने अपनी कॉम्पैक्ट फैमिली वैन ओमनी लॉन्च की थी। ये इंडिया की पहली अफोर्डेबल फैमिली वैन थी जिसमें 7 लोग बैठ सकते थे। ओमनी ने इंडियन मार्केट में एक रेवोल्यूशन ला दिया था। कॉम्पैक्ट साइज, अफोर्डेबल प्राइस और वर्सटैलिटी के कारण ये मिडिल क्लास फैमिलीज के बीच बहुत पॉपुलर हो गई थी। लेकिन 1990s के एंड तक मारुति को रियलाइज हुआ कि मार्केट इवॉल्व हो रहा है और कस्टमर्स को एक प्रीमियम ऑप्शन चाहिए। तब कंपनी ने सोचा कि ओमनी के ऊपर एक और वैन लॉन्च की जाए जो मोर प्रीमियम, मोर स्पेसियस और मोर कंफर्टेबल हो। फिर बर्थ होता है वर्सा का। सितंबर 21, 2001 को न्यू दिल्ली में एक ग्रैंड इवेंट के साथ मारुति वर्सा लॉन्च हुई। यह वैन सुजुकी एवरी के डिजाइन पर बेस्ड थी। वर्सा को मार्केट में अपग्रेड ऑफ मारुति ओमनी के तौर पर प्रेजेंट किया गया। स्पेसिफिकेशन की बात करें तो वर्सा में 1298 सीसी का पेट्रोल इंजन था जिसका माइलेज था अप्रॉक्सीमेटली 11.5 किलोमीटर, यानी इसमें आपको 5 से 7 लोग बैठ सकते थे। और इसकी लेंथ थी 3675 mm, विड्थ थी 1475 mm और हाइट थी 1905 mm। स्लाइडिंग डोर्स और स्पेशियस इंटीरियर इसके मेन अट्रैक्शन थे। लॉन्च के टाइम पर इसकी प्राइस रेंज थी 5.25 लाख से 6 लाख तक की, जो उस जमाने में काफी प्रीमियम थी। मारुति ने इसे एक फैमिली वैन के रूप में पोजीशन किया जहां ट्रैवलिंग टुगेदर इन अ कार हैज इट्स ओन काइंड ऑफ फन, इस टाइप की स्लोगन के साथ इस कॉन्सेप्ट को प्रमोट किया गया था। और मारुति को यह भी पता था कि वर्सा जो है एक न्यू प्रोडक्ट है और इसे अच्छा एक ग्रैंड लॉन्च करने के लिए उन्हें किसी बिग स्टार की यानी बिग सेलिब्रिटी की भी जरूरत पड़ेगी। तो उन्होंने सहारा लिया मिस्टर अमिताभ बच्चन जी का। हाँ जी, ये शहंशाह थे और बादशाह थे अपनी फिल्म इंडस्ट्री के। तो उन्होंने सोचा कि इससे उनकी एक तो फैमिली मैन वाली जो इमेज है उससे हमारी इस गाड़ी पर एक अच्छा सा एक इमेज बनेगी फैमिली मैन की यानी फैमिली कार की। सो उन्होंने इसके ग्रैंड इवेंट जो लॉन्च हुआ था वहां पर अमिताभ बच्चन जी का भी एक ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर उनको लिया और अपनी इस वर्सा को प्रमोट किया था। अमिताभ जी को अपनी फैमिली के साथ वर्सा में ट्रैवल करते दिखाया गया, लेकिन डिस्पाइट बिग बी की स्टार पावर वैन को एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स नहीं मिला। इनफैक्ट अमिताभ जी के करियर के बिगेस्ट कमर्शियल फ्लॉप में से एक मानी जाती है। Why वर्सा फेल दी चैलेंजेस। अब सवाल ये है कि आखिर वर्सा फेल क्यों हुई, इसके पीछे क्या रीजंस थे। सबसे पहले प्राइस फैक्टर। 5 से 6 लाख में लोग एक सीडान या कॉम्पैक्ट एसयूवी खरीद सकते थे उस टाइम पर, तो एक वैन में इन्वेस्ट करने का मोटिवेशन कम था लोगों के अंदर। इसी प्राइस में फैमिली टाटा सूमो जैसी यूटिलिटी व्हीकल या कॉम्पैक्ट सीडान ले सकती थी। दूसरा डिजाइन इशू। मिनी बस जैसा अपीयरेंस कस्टमर्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाया। लोग प्रीमियम व्हीकल्स के मार्केट में स्टाइलिश डिजाइन ढूंढ रहे थे। तीसरा चेंज था डेमोग्राफिक्स का। हाँ जी, इंडिया में जॉइंट फैमिलीज से न्यूक्लियर फैमिलीज की तरफ शिफ्ट हो रहा था, जिसके लिए इतना बड़ा व्हीकल जरूरी नहीं था। छोटी फैमिलीज के लिए वर्सा एक ओवरसाइज इनएफिशिएंट ऑप्शन थी। चौथा था फ्यूल एफिशिएंसी। हाँ जी, 1.3 लीटर का पेट्रोल इंजन जो 78 bhp की पावर जनरेट करता था, बट फ्यूल एफिशिएंसी कम थी, जो कि मारुति जैसे ब्रांड से एक्सपेक्टेड नहीं था। और फाइनली कंपटीशन। उस टाइम पे मार्केट में मारुति की ही वैगनार जैसी कॉम्पैक्ट कार्स पॉपुलर हो रही थी, जिसने वर्सा की मार्केट शेयर को और कम कर दिया। दी रिवाइवल स्ट्रेटेजी। 2004 में मारुति ने एक और स्टेप लिया कि कहीं ना कहीं वर्सा को वो बचा पाए। उन्होंने वर्सा का 1 लाख रुपए तक का अमाउंट डिस्काउंट में दे दिया, मतलब कम कर दिया। उसके ओवरऑल प्राइस में से 1 लाख तक कम करके देखने की कोशिश की, लेकिन तब भी सेल्स में खास इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। फाइनली 2009 के एंड तक कंपनी ने वर्सा को ऑफिशियली डिसकंटिन्यू करने का डिसीजन ले लिया, लेकिन मारुति ने फिर भी हार नहीं मानी। डिसकंटिन्यू होने के बाद वर्सा के वो फिर से एक ड्राइंग बोर्ड पे गए, डिजाइन करी एक और नई कार और इन्वेंट करी कि कुछ ना कुछ इससे जो हमारे फेलियर हुआ है वर्सा का, उसकी स्ट्रेटेजीज से कुछ सीखकर उन्होंने फिर एक और डिजाइन निकाला, जिसकी हम बात अभी आगे करते हैं। हाँ जी, द फीनिक्स राइजेस, बर्थ ऑफ इको। जनवरी 2010 में ऑटो एक्सपो में मारुति ने इको लॉन्च की। ये बेसिकली वर्सा का ही एक रीडिजाइन, री इंजीनियर्ड और रिमार्केबली अफोर्डेबल वर्जन था। और जो इको की प्राइसिंग थी बहुत ही एग्रेसिव थी। 5 सीटर जो इसका स्टैंडर्ड वर्जन था वो 2,60,000 में मिलता था। 5 सीटर जिसमें एसी थी वो 2,90,000 का मिलता था। और जो 7 सीटर स्टैंडर्ड वाला था विदाउट एसी वो 2,75,000 रुपए का मिलता था।
सो काफी ज्यादा एग्रेसिव प्राइसिंग रखी थी फिर मारुति ने अपनी इको की। ये प्राइसिंग वर्सा से ऑलमोस्ट 50% कम थी। स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इको में 1.2 लीटर का 1200 सीसी पेट्रोल इंजन था जो 73 bhp पावर जनरेट करता था। फ्यूल एफिशिएंसी भी इंप्रूव होकर 15.1 किलोमीटर पर लीटर की हो गई थी। इस बार मारुति ने टारगेटिंग स्ट्रेटेजी भी चेंज की। इको को सिर्फ फैमिली वैन के रूप में नहीं बल्कि कमर्शियल यूज के लिए भी प्रमोट किया गया। स्मॉल बिजनेसेस, डिलीवरी सर्विसेज और एम्बुलेंसेस के लिए भी ये परफेक्ट ऑप्शन थी। द सक्सेस स्टोरी। इको के लॉन्च के बाद से आज तक 13 साल से मार्केट में सक्सेसफुली चल रही है। 2015 तक आते आते इसमें कई अपडेट्स आए हैं। अब इसमें 6 एयरबैग स्टैंडर्ड्स मिलते हैं और 7 सीटर वर्जन को 6 सीटर वर्जन से रिप्लेस किया गया है। करंट प्राइस रेंज है 5.5 लाख से 6,70,000 रुपए, जो कि एक्स शोरूम है, जो कि इन्फ्लेशन को कंसिडर करते हुए वर्सा के कंपैरिजन में बहुत रीजनेबल है। मार्च 2025 में ही मारुति ने 10,400 से ज्यादा इको यूनिट्स डिलीवर की हैं, जो इसकी पॉपुलैरिटी का प्रूफ है। ये एक वर्सटाइल वर्कहॉर्स बन गई है जो इंडियन कंडीशन के लिए परफेक्ट है। द लेसन एंड द लेगेसी। वर्सा और इको की कहानी हमें कई बिजनेस लेसन सिखाती है। सो मारुति की वर्सा और इको की कहानी हमें भी काफी बिजनेस लेसन सिखाती है, जैसे कि सबसे पहले राइट प्राइसिंग। हाँ जी, राइट प्राइसिंग। जैसे कि मारुति की वर्सा लॉन्च हुई तो वो एक काफी प्रीमियम प्राइस पे लॉन्च हुई थी, तो उस समय के हिसाब से वो इतना अच्छा राइट प्राइस नहीं था। लेकिन बाद में जब इको आई उन्होंने एकदम एग्रेसिव प्राइसिंग रखी तो जब भी वो एकदम हिट हो गई। फिर दूसरा है कि राइट मार्केट टारगेट करना। यस, राइट मार्केट, जैसे कि जो पहले वर्सा आई थी तो उन्होंने सिर्फ फैमिलीज को ही टारगेट करा था, और फैमिली भी जो कि लार्ज फैमिलीज थी। लेकिन जब इको लॉन्च हुई तो उन्होंने उसमें देखा कि फैमिलीज के साथ साथ बिजनेस को भी देखा, कमर्शियल यूज के लिए भी देखा। सो ये मल्टीपल लेवल पे फिर टारगेट हुई इको, तो इसलिए और ज्यादा सक्सेस हुई। फिर थर्ड पॉइंट है फ्यूल इकोनॉमी। हाँ जी, फ्यूल इकोनॉमी भी इंडिया के अंदर काफी अच्छा रोल प्ले करती है, और जो कि वर्सा की जो माइलेज थी वो काफी कम थी और इको की जो फ्यूल इकोनॉमी थी काफी ज्यादा थी उसके कंपेयर में। फोर्थ है समटाइम फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। अगर वर्सा फेल नहीं होती तो शायद इको कभी एग्जिस्ट नहीं करती। तो दोस्तों, यही थी मारुति वर्सा की कहानी, एक वैन जो इनिशियली फेल हुई लेकिन रीइन्वेंशन के बाद इको के रूप में एक सुपरस्टार बन गई। आज भी इंडियन रोड्स पर इको की प्रेजेंस प्रूफ है कि कभी कभी प्रोडक्ट्स को सेकंड चांस मिलने पर वो मार्केट लीडर्स बन सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए। तो अगली नेक्स्ट वीडियो को बनाने में मुझे काफी मोटिवेट फील होगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।